जोहार दोस्तों, मैं स्मृति ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद स्मृति में। आज की क्लास मुझे दोबारा बनानी पड़ी। इसके पहले मैंने क्लास एक बना करके अपलोड भी किया था, तो उसके वॉइस में प्रॉब्लम हो रही थी, तो फिर मुझे ये क्लास दोबारा बनानी पड़ी, इसलिए आपको ये क्लास मिलने में थोड़ा वक्त लगा है। तो आज की क्लास के मेरे 3 भाग हैं। पहला भाग जो है उसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि जो आज मैंने हिंदी भाषा और साहित्य विषय के लिए क्लास स्टार्ट की है उसमें मैं आज कौन से प्रश्न देने वाली हूँ और इसको किस तरीके से आपको टेलीग्राम जो ग्रुप जो मैंने बनाया है जेपीएससी के मुख्य परीक्षा के लिए, उसमें आपको इसके आंसर सबमिट करने हैं। ये मैं आपको पहले वाले भाग में बताऊंगी। फिर मैं साथ ही एक निबंध पे भी टॉपिक देने वाली हूँ जिसके आंसर आप सभी को करने हैं, जिन्होंने विकल्प के रूप में हिंदी भाषा और साहित्य का चयन किया है या जिन्होंने नहीं भी किया है, क्योंकि जो प्रथम प्रश्न पत्र होंगे जेपीएससी के मुख्य परीक्षा के, उसमें भी आपको निबंध लिखने के लिए आएगा। तो निबंध के भी मैं एक टॉपिक दूंगी और इसके आंसर आपको करने हैं और आंसर आपको सबमिट करने के लिए वही प्लेटफॉर्म है टेलीग्राम ग्रुप का, जो कि रात के 9 से 11 में ओपन होता है। आप उस समय में आप अपने निबंध के भी जो टॉपिक के जो हैं वो वहाँ पर सेंड करेंगे और आंसर क्वेश्चन मैं दे रही हूँ हिंदी भाषा और साहित्य के, इसको भी आप वहाँ सेंड करेंगे। पहले भाग में मैं आपको ये इस पर अच्छे से बताऊंगी। सेकंड वाला जो भाग है उसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि जो पिछला प्रश्न मैंने दिया था आधुनिक भारत के इतिहास विषय से, ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित था वो प्रश्न, तो इस प्रश्न के आंसर आप सभी ने लिखे हैं और किसका आंसर इसमें बेस्ट रहा और आपने अपने आंसर में कहाँ कहाँ कौन कौन सी गड़बड़ियाँ की, तो इसका मैं जो दूसरा भाग है उसे मैं क्लियर कराऊंगा। जो तीसरा भाग है आज के क्लास का वो है आपके आने वाले मैसेज, आपके आने वाले कॉल, सबके नहीं किसी किसी के, तो ये जो कि समस्या बनती जा रही है तो उसके बारे में मैं लास्ट वाले भाग में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो हम लोग जानते हैं हिंदी भाषा और साहित्य के लिए आज का जो पहला प्रश्न है वो कौन सा है, इसे मैंने जेपीएससी के मुख्य परीक्षा के द्वितीय प्रश्न पत्र के सिलेबस से लिया है और ये पहला प्रश्न है कि हिंदी भाषा के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालें। ये आज का पहला प्रश्न है और मैंने यहाँ से प्रयास कर रही हूँ इस सीरीज़ में कि लगभग 100 प्रश्न आपको, टॉप के 100 प्रश्न ऐसे दूं जो पहले भी कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में हिंदी भाषा और साहित्य विषय से पूछ लिए गए हैं और या फिर आपके सिलेबस पर बेस्ड हैं और इसके आंसर आप जो हैं पहले ही अच्छे से राइट करके तैयार करके रख लीजिए। एकदम याद रहने चाहिए सबके आंसर, कि जब भी आपसे इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएं तो आप तुरंत उसके आंसर लिखने में आप सक्षम हो, आप फाइनल परफॉर्मेंस वहाँ दे रहे हो मुख्य परीक्षा के लिए, और रफ वर्क जो भी है आप अभी ही करके रख लीजिए। तो जब आप इसके आंसर करेंगे हिंदी भाषा के उद्भव और विकास पर, तो इसके 3 भाग करने हैं। सबसे पहले तो आपको भूमिका लिखना है। मेरे बहुत सारे मित्र के ऐसे मिले हैं मुझे आंसर जिसमें उन्होंने भूमिका में क्या लिखा है ये भी मुझे नहीं पता चल रहा है, जबकि शुरुआत का 8 या 10 लाइन जो होना चाहिए वो सिर्फ वो आईना होना चाहिए आपके आने वाले जो आगे मुख्य भाग में लिखे होंगे उसका, कि आप पता चले जो कॉपी चेक कर रहा है कि आपने कितने अच्छे से अपना आंसर किया होगा। तो भूमिका में आपको बहुत ही अच्छा अपना प्रदर्शन करना होता है, तो भूमिका आप लिखेंगे। उसके बाद मुख्य भाग में आप उद्भव और विकास के बारे में लिखेंगे कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस तरीके से हुई और फिर उसका विकास का क्रम किस तरीके से रहा, जैसे कि संस्कृत से उत्पत्ति हुई हिंदी की और संस्कृत के बाद कैसे उसका परिवर्तन जो है वो पाली में हुआ, फिर समय के आधार पर फिर समय के परिवर्तन होने के साथ फिर आने वाले समय में पाली से प्रकृत हुआ, प्रकृत से अपभ्रंश अवहट, फिर उसके बाद आधुनिक हिंदी। तो ये जो सफ़र रहा विकास का, इस क्रम में कौन कौन सा परिवर्तन आया हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा के शब्दों में कैसे परिवर्तन होता गया आने वाले समय में, तो इस विकास के क्रम को आपको दिखाना है जो कि आपको मुख्य भाग में विस्तार से बताना है। कुछ तो चर्चा आपको भूमिका में ही कर देनी है, लेकिन मुख्य भाग में आपको इसको विस्तार से लेकर के चलना है, आपको विस्तार से बताना है।
तो मुझे लग रहा था यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया, इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि मैं डरी हुई हूँ कि ऐसा नहीं कि इसमें भी साउंड का प्रॉब्लम आ रहा हो। देखिए, मुख्य भाग में उद्भव और विकास आपको लिखने हैं, इसके बारे में डिटेल लिखना है, फिर एक 3-4 लाइन का एक अच्छा सा निष्कर्ष लिख देना है। इस तरीके से आप अपने आंसर को समाप्त करेंगे। और जब भी आप आंसर लिखें तो एक जो भाग है पेज का वो ज़रूर आप छोड़ें, कुछ भाग, ताकि आप यहाँ पर प्रश्न लिखें, फिर उत्तर लिखें, या फिर नंबरिंग देना है तो वो नंबरिंग करें, और कुछ स्पेस आप रहने दें। बहुत सारे मेरे मित्र हैं जिनके आंसर मिले हैं उसमें आपने स्पेस दिया ही नहीं है, कुछ भी किसी तरीके से लिख के आपने सबमिट कर दिया है, स्कैन भी आपने सही से नहीं किया। अगर आप सोचिए कि अगर उस तरीके से स्कैन करके मैं अगर आपको PDF दे रही होती या नोट्स दे रही होती तो आपको कितनी समस्या आती। तो आप अपने आंसर चेक करा रहे हैं मुझसे, तो आप उसको अच्छे से स्कैन करके उसका PDF रेडी करके तब आप आंसर सबमिट कीजिए। तो आप अच्छे से उसको स्कैन करेंगे, कोई स्कैनर का ऐप होगा उसको डाउनलोड कीजिए, उसे स्कैन कीजिए, और स्कैन करके फिर आप PDF के फॉर्मेट में आंसर को टेलीग्राम वाले ग्रुप पर, अगर आप उससे नहीं जुड़े हैं JPSC के मुख्य परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगी। स्टडी विद स्मृति JPSC मेंस का ये ग्रुप है टेलीग्राम पर, तो आप उससे जुड़ जाइए, आप अपने आंसर वहीं सबमिट कीजिएगा। आंसर सबमिट करने का जो टाइम है वो है रात के 9 से 11 के बीच में। पर डे मैं उस ग्रुप को ओपन करती हूँ। आप JPSC के मुख्य परीक्षा से ही रिलेटेड वहाँ बात कीजिए, और JPSC के आंसर सबमिट करने के लिए ही उस प्लेटफॉर्म को यूज़ कीजिए। अन्यथा अगर आपके मैसेज आते हैं कोई भी मुख्य परीक्षा से हट करके, चाहे वो कितना भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो, लेकिन उसका रिप्लाई नहीं जाएगा। अगर मुख्य परीक्षा से संबंधित है तो ही मैं रिप्लाई करूंगी, क्योंकि अगर कोई प्लेटफॉर्म बनाया गया है किसी पार्टिकुलर एग्ज़ाम पर बेस्ड, तो उसको उसी पर बेस्ड रहना चाहिए, ना कि अन्य चर्चा करनी चाहिए। देखिए, आपके जो आंसर होंगे उसको मैं चेक करूँगी, और चेक करने के लिए कोई टाइम मैं आपको बाध्य नहीं करूँगी, इसलिए कि जैसे कि कल मैंने आपको बोल दिया था कि दिन में मैं कॉपी चेक कर दूँगी, तो ये मुझे बाध्यता हो गई थी, लेकिन कॉपी चेक कर लूँगी। लेकिन क्या हुआ कि टेलीग्राम पर प्रॉब्लम चल रही थी, कभी कनेक्टिंग दिखा रहा था, कभी नहीं दिखा रहा था, तो ऐसे में मैं आपके आंसर को सही से चेक करके आपके रिप्लाई नहीं कर पा रही थी, टाइम लग रहा था बहुत। तो मैंने सोचा कि जब ये सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होंगे उस समय मैं फिर आपकी कॉपी चेक करके लेकिन फिर आपके मैसेज भी मुझे मिलने लगे, अभी तक नहीं किए। अरे मैंने जब कहा है तो मैं कर लूँगी, और इतना तो आपको विश्वास मुझ पर होगा ही कि मैंने बोला है तो मैं करूँगी। लेकिन एक बंधन में ऐसे डाल देना कि, और फिर ये सारी समस्याओं को देखने के बाद भी, तो फिर ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो देखिए, आपको जब आंसर जो चीज़ मैं बता रही हूँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने एक शिक्षक के नाते आप मुझे फॉलो करना है कि आपको मैं जो भी बताऊँगी आपके लिए सही होगा, तो फिर जो चीज़ मैं बोल रही हूँ आप उस पर प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। मार्जिन जरूर छोड़िएगा, स्कैन करके PDF के फॉर्मेट में आप क्वेश्चन को आंसर को सबमिट कीजिएगा, और इस तरीके से आपको आंसर जरूर लिखना है, भूमिका तो जरूर लिखना है, मुख्य भाग और निष्कर्ष भी लिखना है। और अगर आपको इससे संबंधित और भी ज़्यादा ज़रूरत जानकारी की है तो एक वीडियो मैंने इससे रिलेटेड बनाया है, तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में उस वीडियो को सेंड कर दूंगी। आप वहाँ से ये जान जाएंगे कि किस तरीके से हिंदी भाषा का जन्म हुआ, फिर वो कैसे उसका विकास का क्या क्रम था, कैसे वो आगे बढ़ी, फिर कैसे आधुनिक हिंदी में परिवर्तित हो गई, जो आज के समय में हम लोग बोलचाल की भाषा में उसको लेकर के आते हैं। तो वो चीज़ सारी विस्तार से मैंने उसको बताया। तो ये हो गई पहले भाग की चर्चा। लेकिन पहले भाग में एक भाग मैंने और ऐड किया है, उसमें वो है निबंध का। मैं आप सभी को निबंध के लिए एक टॉपिक दे रही हूँ, और वो है दहेज प्रथा। दहेज प्रथा, इसके लिए आपको आसपास के समाज में ही बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, इन समस्या से जूझते हुए लोग मिल जाएंगे, और आपको इससे किस तरीके से इसका निवारण करना है, या सरकार के द्वारा इसके लिए कौन कौन सी कदम उठाई जा रही है इसके रोकथाम, इसको ख़त्म करने के लिए, इस कुरीति को, तो वो सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है। तो निबंध आपको लिखना है दहेज प्रथा पे। तो ये उनके लिए भी ज़रूरी है जो कि हिंदी भाषा और साहित्य को विकल्प के रूप में नहीं रखे हैं, क्योंकि आपका जो प्रथम प्रश्न पत्र होगा उसमें भी निबंध लिखने के लिए आएगा, जिसमें आपको हिंदी और इंग्लिश के पेपर जो हैं उसमें भी आपको निबंध लिखने के लिए आएंगे, संभावना है। तो उसमें दहेज प्रथा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और अक्सर यहाँ से निबंध जो है वो
जीसीएस में पूछे जाते हैं। तो दहेज प्रथा पे एक निबंध लिखेंगे और फिर साथ में इस प्रश्न के आंसर जो है आप सबमिट करेंगे। 2 दिन का आपको समय मिलेगा एक प्रश्न के उत्तर लिखने के लिए और 9 से 11 के बीच में आपको सबमिट करना। तो ये तो हो गया पहला भाग। अब हम लोग दूसरे भाग पे चर्चा करते हैं। जो दूसरा मेन भाग है वो है जेपीएससी के मुख्य परीक्षा के लिए मैंने एक जो टेलीग्राम का ग्रुप बनाया है जिसका नाम है स्टडी विद स्मृति जेपीएससी मेंस का ग्रुप। उसमें आप लोगों ने अपने अपने आंसर जो हैं उस प्रश्न पे सबमिट किए हैं जो मैंने आधुनिक भारत के इतिहास विषय में पूछे थे। उसमें सबसे बेस्ट जिनका आंसर है वो है तुलसी महतो जी। तुलसी महतो जी के आंसर बहुत ही अच्छे रहे हैं और आप उनके आंसर को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने अपने आंसर वहाँ सबमिट किए हैं तो उसमें कहीं मुझे पढ़ने में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, ब्लर आ रहा था आपके जो आप नोट्स सेंड किए थे पिक में, तो मैंने उसका रिप्लाई किया है। आप एक बार उसको जाकर के चेक कीजिए। और जिनके मैंने चेक कर लिए हैं तो उसको मैंने उनके पर्सनल मैसेज करके मैंने उनको बारे में बताया है। और अगर किसी के रह गए होंगे तो फिर मैं आज रात में चेक करके उनके भी आंसर को चेक करके मैं सब आपको उसके रिव्यू दे दूँगी। ये बहुत मुश्किल है कि आपके हर एक लाइन पे मैं रिव्यू दूं, लेकिन आप हर एक क्लास को फॉलो कीजिए और आपकी गलती कहाँ पर है आपको वो पकड़ में आ जाएगी। मैं बता दूंगी उसको। देखिए, आपने जो गलतियाँ की हैं, बहुत सारे ऐसे मेरे मित्र हैं जिन्होंने भूमिका ही नहीं लिखा है, बहुत सारे मेरे मित्र हैं जिन्होंने निष्कर्ष ही नहीं लिखा है। अगर मुख्य भाग में भी लिखा है तो आधे अधूरे उन्होंने लिखे हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट लाइन मिसिंग है। तो इम्पॉर्टेंट लाइन को रखना ज़्यादा ज़रूरी है। और इतनी जल्दीबाजी में हैं आप लोग कि किसी तरह से शब्द संख्या 500 600 में ऐसे ही आप लोगों ने लिख करके उसको ख़त्म किया है। तो अब पूरा शब्द संख्या को आप मेंटेन कीजिए, जो मैंने आपको 800 से 900 शब्द संख्या बताया है। और साथ ही साथ मुख्य भाग और भूमिका और निष्कर्ष को सही तरीके से लिखिए। अगर आपको एक एग्जाम्पल लेने हैं तो तुलसी महतो जी की कॉपी जो है उसको भी आप एक बार देखिए, अच्छे से पढ़िए और अपने आंसर को भी उससे एक बार मिलाइए। इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और हम आपको अपने मित्रों का वहाँ साथ मिल रहा है, मेरा हेल्प मिल रहा है। मैं भी उस पर क्लास देने वाली हूँ आने वाले समय में। आप उस क्लास को भी फॉलो कीजिए, उस वीडियो को भी फॉलो कीजिए जो कि मेरे नोट्स हैं। और इस तरीके से आप अपने आंसर राइटिंग में इम्प्रूव कीजिए। देखिए, अगर आप मुझे शिक्षक माने हैं, मैं जानती हूँ कि जब भी आप लिखते हैं लिखने में कितना मेहनत लगता है। अगर आपने 4 ही पेज लिखा है, 5 ही पेज लिखा है, उस पेज में एक एक शब्द लिखने के लिए आपने मेहनत किया होगा, आपने कि बुक को फॉलो किया होगा, आपने पूरा प्रयास किया होगा कि मैं बेस्ट आंसर दूं। और उसके बाद आप में कोई कमी निकालता है तो बहुत दुख लगता है। लेकिन जो कमी निकाल रहा है आप वो भी देखिए कि कमी कौन निकाल रहा है। अगर मैं आज के समय में आपकी कमियों को छुपा लेती हूँ तो आने वाले समय में जब आप अपना परफॉर्मेंस देंगे एग्ज़ाम में तो वो आपका बेस्ट नहीं होगा। और जो बेस्ट है वो आपके अंदर ही है, वो आपका है। आप उसको निकालना है, उसको निखारना है। जैसे लिखेंगे तो आप ही, और सारे ज्ञान जो है आपके अंदर है, लेकिन उस ज्ञान को बाहर लाने में शिक्षक मदद करता है। तो जो आपके अंदर की ज्ञान है उसको बाहर लाने में मैं मदद कर रही हूँ। लिखना आपको है, सोचना, समझना, याद करना, परफॉर्म करना वो सब आपको है। लेकिन मेरा एक प्रयास है कि आपके अंदर की जो शक्ति है, आपके अंदर की जो क्षमता है उसको मैं बाहर लेकर के आऊँ। और यही प्रयास मैं कर रही हूँ, ना कि मैं ये बताने का प्रयास कर रही हूँ कि मेरा आंसर जो है वो बेस्ट है, आपके आंसर खराब है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं। आप प्रयास कीजिए, आप कोशिश कीजिए और कहीं जहाँ जो कमी है उसको, कमी को ख़त्म करते हुए आप इम्प्रूव कीजिए। लिखते जाइए, लिखिए। मैं हूँ, आपका साथ दे रही हूँ। देखिए, मेरे वैसे मित्र जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं, मेरे मित्र देखिए जो बहुत अच्छे हैं, जो बहुत तेज़ हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाकर के एडमिशन ले लेते हैं, दिल्ली में, बेंगलोर में, पटना में, रांची में, तो वहाँ पे ज़्यादा पैसा दे करके वो एडमिशन ले करके रखे हैं, खूब खर्च कर रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। तो उनके लिए तो कोई बात नहीं है, कोई चिंता नहीं है। लेकिन चिंता उनको होती है जिनके पास अभाव होता है, पैसे की कमी होती है, इच्छाएँ तो बहुत होती हैं, सोच बहुत बड़ा होता है, ख्वाब बहुत अच्छा होता है, लेकिन उस ख्वाब में कहीं ना कहीं पैसा मायने रखता है। तो आपको पता है, शायद ना हो, मुझे बहुत अच्छे से पता है, मैं पर्सनल अनुभव से मैं बता रही हूँ कि यदि आप मुख्य परीक्षा के लिए इस तरीके से कॉपी चेक करवाने के लिए और टेस्ट देने के लिए किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में, नाम मैं नहीं लूँगी, बड़े इंस्टीट्यूट में जब आप जाते हैं तो आपसे 10 क्वेश्चन के लिए 10,000 मांगा जाता है।
10 क्वेश्चन के लिए 15,000 मांगा जाता है टेस्ट में, और ये बहुत बड़ी सच्चाई है। अगर मुख्य परीक्षा के लिए आप एडमिशन लेने जाते हैं तो लाखों में खर्च होते हैं। 1 लाख से तो शुरुआत होती है अच्छे इंस्टीट्यूट में आपकी तैयारियों के लिए, लेकिन आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म मिला है। फ्री में आपको इतने सारी चीज़ें, आपको जानकारी मिल रही हैं, आपको रिव्यू मैं बता दे रही हूँ, क्वेश्चन मैं दे रही हूँ। आपको पता है क्वेश्चन देखने नहीं मिलता है बिना खर्च किए, बिना खर्च किए आपको किसी के नोट्स देखने नहीं मिलते हैं, चाहे आपके अपने मित्र ही क्यों ना हो। लेकिन आपको ये इतना सच्चा, इतना सही प्लेटफॉर्म आपको मिला है कि जहाँ पर आपको अपने मित्रों के भी देखने मिल रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि आप कैसा आंसर लिख रहे हैं, आपके मित्र कैसा आंसर लिख रहे हैं, वो सब कुछ आपको पता चल रहा है। आप अपने मित्र को भी फॉलो कर सकते हैं, मेरे वीडियो को भी फॉलो कर सकते हैं। आपको मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, आपको एक प्लेटफॉर्म दे रही हूँ जहाँ पर आपके आंसर को रिव्यू किया जा रहा है, तो ये भी चीज़ आप बहुत मायने रखता है। तो ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, तो आप इसको यूटिलाइज़ कीजिए। ज़्यादा समय तक ये क्लास चलने वाले नहीं हैं, क्योंकि जल्द ही नोटिफिकेशन आ जाएगा तो सब प्री की तैयारियों में लग जाएंगे, और मैं भी चाहूँगी कि आप अपना 100% जो है प्री में दीजिए। लेकिन मुख्य परीक्षा के लिए जो समय आपको मिल रहा है उस समय का आप सही तरीके से यूटिलाइज़ कीजिए, तैयारी में आ जाइए। मुख्य परीक्षा में आपको विकल्प की तैयारी करनी है, आपको निबंध की तैयारी करनी है, आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो एक्स्ट्रा पढ़ने हैं, जो कि आप पहले कभी नहीं पढ़े होंगे। जिन्होंने अगर मुख्य परीक्षा के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी नहीं की तो आपको पहली बार ये सारी चीज़ें पढ़ने मिलेंगे। अगर आपका साइंस बैकग्राउंड नहीं है तो आपको यहाँ साइंस भी पढ़ना है, तो कैसे आप इन सारी चीज़ों को करेंगे। तो आपको तैयारी अभी से ही करनी है, और इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कीजिए, सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए। तो मुख्य परीक्षा में जब आप आंसर लिखते हैं तो आप जो आपने प्रयास किया है, बहुत ही अच्छा प्रयास किया है, और आप सिर्फ वो स्कैन करके आप अच्छे से उसको भेजिए और इम्प्रूव कीजिए। तुलसी महतो जी के भी आंसर को आप चेक कीजिए, और फिर उसके बाद आने वाले समय में जो मैं प्रश्न दूंगी उसके आंसर में क्या आपकी त्रुटि है वो भी मैं आपको टाइम टू टाइम बताते रहूँगी। और जो तीसरा जो भाग है, ये तो दूसरा भाग भी कंप्लीट हुआ, जो तीसरा भाग है वो है आपके मैसेज और कॉल के। आप सबके नहीं, किसी किसी के, और वो भी बहुत ढूंढने पे उस तरीके के मनुष्य जो हैं वो मिलते हैं, क्योंकि 3 सालों का मेरा सफ़र रहा है और आप सबके साथ के बिना असंभव था कि यहाँ तक मैं पहुँच पाती। एक महिला का 3 साल तक एक यूट्यूब चैनल पर सिंगल वर्क करते हुए इस यहाँ तक पहुँच जाना, ये बहुत बड़ी बात है, और बिना आपके सहयोग के ये काम असंभव था। लेकिन इस सफ़र में कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं, मैं चाहती हूँ उनको इग्नोर करना, लेकिन हो नहीं पाता। पिछले 1 साल से मैं एक मैसेज और कॉल को टॉलरेट कर रही हूँ, लेकिन उनके मैसेज कॉल इतने ज़्यादा आने लगे, इतना ज़्यादा आता है कि अगर अब ऐसा हो गया था कि अगर मैं उनके मैसेज का या कॉल का रिप्लाई नहीं कर रही होती तो उनका ये आता था कि मैं आपके वीडियो को डिसलाइक कर दूँगा या फिर अनसब्सक्राइब कर दूँगा, आपके वीडियो को मैं नहीं देखूँगा, या फिर आपकी किताब कौन लेंगे, यही सब बहुत सारा मैसेज। जबकि मैं पिछले 1 साल से उनके मैसेज का रिप्लाई भी करती आई हूँ, मैंने उनके फ़ोन कॉल को रिसीव भी करा है, लेकिन ये जो शब्द हैं ये मुझे धमकी लगे। अब जो उनके शब्द आने लगे तो धमकी तो बर्दाश्त नहीं है ना। आप मत कीजिए, मैं तो कभी नहीं आपसे कहती कि आप सब्सक्राइब कीजिए, इसलिए कि अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ आपकी बेनिफिट के लिए चैनल है, अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप सोचिए कि आप राजस्थान पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप चैनल को क्यों सब्सक्राइब कीजिएगा। बस यूँ ही सब्सक्राइब करके कीजिएगा क्या। आपको तो यहाँ जेपीएससी, जेएसएससी, झारखंड स्पेशल या कभी कभी बिहार स्पेशल भी मैं पढ़ा देती हूँ, तो आप उसके लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। आप राजस्थान पीसीएस के लिए, राजस्थान के नोट्स के लिए आप मुझे क्यों सब्सक्राइब कीजिएगा, या पंजाब के नोट्स के लिए, हरियाणा के नोट्स के लिए आप मुझे क्यों सब्सक्राइब कीजिए। मैं तो आपको अगर ज़रूरत लगता है तो आप मुझे कीजिएगा फॉलो, और नहीं ज़रूरत लगेगा आप मत कीजिएगा। आप स्वतंत्र हैं, मैं आपको बंधन में नहीं डाल सकती। तो मैं आपको ये ज़बरदस्ती नहीं कहती कि आप देखिएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो आप डिसलाइक कीजिएगा, अच्छा लगेगा कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, तो वो अलग चीज़ है, वो सब अलग मैटर है। तो इसमें यहाँ धमकी वाली तो कोई बात नहीं है। तो अगर इस तरीके के मैसेज मुझे आने लगे तो फिर मैंने उनके व्हाट्सएप को ब्लॉक कर दिया है, मैंने कॉल को उनके ब्लॉक कर दिया, क्योंकि कॉल भी मेरे पास सबके स्क्रीनशॉट हैं, मेरे पास उसके सब चीज़ के स्क्रीनशॉट मैंने रखे हैं, क्योंकि मैं ये काम नहीं करती हूँ। बहुत कम मित्र ऐसे होंगे जिनको मैंने ब्लॉक किया है,
ये 3 साल के सफ़र में करीब 3, 4, 5 लोग ही ऐसे होंगे गिन के जिनको मैंने ब्लॉक किया है। उसमें से ये भी ब्लॉक है, तो बहुत तकलीफ़ होती है। मैं नहीं चाहती हूँ, मेरे लिए सभी आप सभी एक समान हैं। बहुत तकलीफ़ होती है ऐसा काम करने, वो तकलीफ़ है जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ आप किसी को भी ब्लॉक करना या रिमूव करना, लेकिन अंततः मुझे करना पड़ता है। अगर आप ये बताइए कि टेलीग्राम ग्रुप से मैसेज निकाल करके, नंबर निकाल करके किसी पार्टिकुलर लड़की को मैसेज करना, तो ये कहाँ तक सही है। अगर आपकी भी कोई बहन है, आपकी भी मम्मी है, घर में शादी हो गई होगी तो बीबी होगी, तो अगर उनको इस तरीके के मैसेज आने लगे, कॉल आने लगे, तो उन पे क्या बीतेगी। तो आप खुद को उस जगह पे रख के सोचिए। तो अगर मुझे भी वैसे आते हैं तो मुझे कितनी तकलीफ़ होती होगी, या फिर मेरे किसी महिला मित्र को अगर उस तरीके के मैसेज आते हैं तो उनको कितना बुरा लगता होगा। उन्होंने जब मुझसे बोलती हैं, तो मैं नहीं चाहती हूँ किसी को भी रिमूव करना इस प्लेटफॉर्म से। आप सभी पढ़ने के लिए ही जुड़े हुए हैं, लेकिन जब इस तरीके की हरकत बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है और बहुत ज़्यादा एक ही आदमी के लिए कंप्लेन आने लगता है, तो फिर उनको रिमूव करना ही पड़ता है। तो और उसके बाद भी अगर आप डिसलाइक कर दीजिए या फिर गलत बातें प्रचार करने लगे, फैलाने लगे, तो फिर ये तो गलत, ये कोई, मुझे इस बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने गलत किया था, तो आपको जो मैं कर सकती थी मैंने वो किया। इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर पाऊँगी, लेकिन हाँ, मेरे हाथ में जितना होगा मैं उतना करूँगी। तो आप अगर गलती करते हैं तो वो उसको आपको ही भुगतना है। आज मैं ये तो बहुत निगेटिव बात हो गई जो कि नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन थोड़ी मैं तकलीफ़ में आ जाती हूँ अगर किसी को मैं ब्लॉक करती हूँ तो इसलिए मैंने आपसे शेयर किया, अपनी प्रॉब्लम को शेयर किया। लेकिन आप सब ने मुझे बहुत ज़्यादा हौसला दिया है, बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया है कि आज के समय में मैं इस मुकाम पे खड़ी हूँ कि इतने सारे फॉलोअर्स भी हो गए हैं। लगभग 75,000 फॉलोअर्स होने वाले हैं। पिछली बार 50,000 हुए थे, तो मैं आप सबको मैंने विश किया था, तो और अब 75,000 होने वाले हैं। तो आप सबको मैं विश करूँगी और कोशिश ये करूँगी कि जब 75,000 हो जाए सब्सक्राइबर, तो या फिर तो फिर मैं अपने घर का, और ये जो स्टूडियो है जहाँ से मैं बनाती हूँ वीडियो, तो एक मतलब ये रूम भी है और एक स्टूडियो भी है, जिसको स्टूडियो के मैंने कन्वर्ट किया है। तो इसका भी एक मैं वीडियो बनाऊँ और मैं आपको बताऊँ कि कैसे मैं ये क्लास और ये वीडियो मैं शूट करती हूँ। और आप सभी बहुत दिनों से मुझे ये बात कह रहे थे, तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी के साथ ये फीलिंग और ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँ कि कैसे कहाँ से मैं वीडियो शूट करती हूँ। तो 75,000 जब सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो फिर मैं ये करूँगी, और जब 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो फिर मैं जिस घर में रहती हूँ इस घर का भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मतलब अपने घर का शेयर करूँगी। और 75,000 हो जाएंगे तो स्टूडियो का मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि कहाँ से मैं वीडियो बनाती हूँ 1 लाख पर पूरे घर का। तो ये मैंने सोच के रखा है कि एक सही समय पे ये सारी चीज़ें होती हैं तो सही रहती हैं। तो आज की क्लास में बातें भी बहुत सारी हो गई और काम की भी बातें बहुत सारी हो गई। अगर आपने जेपीएससी के मुख्य परीक्षा वाले टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो आप उसको ज्वाइन कीजिए। साथ ही साथ प्रीलियम्स के लिए जेएसएससी, जेपीएससी, उसके लिए भी एक क्विज़ का ग्रुप चलता है जिसमें 76,000 के करीब, माफ़ कीजिएगा 7,600 के करीब में, 7,600 हाँ उतने ही हैं, 7,600 के करीब में वहाँ पर फॉलोअर्स हैं। तो आप उस ग्रुप में क्विज़ आप लगाइए, और प्रीलियम्स के लिए वो बहुत ही बेस्ट प्लेटफॉर्म है। मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो वहाँ पर क्विज़ कराते हैं, तो आप उसमें पार्ट कीजिए। तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, और साथ ही साथ जेपीएससी के मुख्य परीक्षा का भी ग्रुप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ले दूँगी। इसके आंसर आप लिखिए, आपको आंसर लिखने हैं, और ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आपको अपनी जेपीएससी की मुख्य परीक्षा की तैयारी जो कंटिन्यू करनी है और अपने उत्तर लेखन में इम्प्रूव भी करना है। तो आप इसके आंसर लिखिए, निबंध लिखिए दहेज प्रथा पे, और जैसे मैंने बोला है उस तरीके से आप आंसर इसके रात के 9 से 11 के बीच में आप सबमिट कीजिए। और आंसर को चेक करने के लिए आप थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिए। मैं क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको उसका रिव्यू भी कर दूंगी, आपके पर्सनल मैसेज करूंगी, और
मुझे वक्त दीजिए थोड़ा सा, मतलब क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है बहुत सारे आंसर आ जाते हैं, तो समय भी तो देखना होगा ना। तो क्योंकि मैं कोर्स भी बनाती हूँ, मैं यूट्यूब के लिए वीडियो भी बनाती हूँ, मैं मेन आंसर राइटिंग भी करती हूँ, आप लोगों के मैसेज का रिप्लाई भी करती हूँ, और साथ में मुझे अब एक और मैंने काम ले लिया है आंसर राइटिंग चेक करने के। तो ये काम अब धीरे धीरे मुझे सारे चीज़ों मैनेज करने में भी थोड़ा समय लगती है, तो इसके लिए मैं समय चाहूँगी, लेकिन आपके क्वेश्चन के आंसर की रिव्यू आपको ज़रूर मिलेंगे अगर मैंने ऐसा कहा है तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।